हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सर्व पवित्र माघ पूर्णिमा आ रही है, बहुत ही खूबसूरत पूर्णिमा जिसका साल भर मनुष्य वेट करता है। और माघ माह की पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं इस पूर्णिमा पर आप जो भी मनोकामना करते हैं, जो भी फल प्राप्ति, जो भी पुण्य प्राप्ति करना चाहते हैं, हर चीज़ आपको 32 गुना ज़्यादा होकर के मिलती है। माघ माह की पूर्णिमा के दिन स्नान हो, दान हो, ये करने से 32 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। और इसीलिए इसे 32वीं पूर्णिमा कहते हैं। और मघा नक्षत्र के नाम पर माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है। माना जाता है इस पूरे माघ माह में देवी देवता मनुष्य रूप में धरती पर मौजूद रहते हैं और गंगा स्नान, दान, पुण्य आदि करते हैं। पूर्णिमा के दिन स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु गंगा नदी में विद्यमान होते हैं। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान मोक्षदायी बतलाई गई है और देवी देवता स्वयं धरती पर स्नान और दान करके आज के दिन अपने लोक को लौटते हैं। सभी देवी देवता अंतिम बार स्नान करते हैं और इस दिन संगम प्रयाग की रेत पर इसीलिए कहते हैं कि स्नान करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो फल इस दिन स्नान करने से मिलता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। और माघ माह में देवता भी पितृगण सदृश हो जाते हैं, इसलिए इस दिन पितृगण के निमित्त स्वर्ण हो, तिल हो, कंबल हो, पुस्तक हो, पंचांग हो, कपास के वस्त्र हो और अन्न आदि का दान करने से सुकृत्य मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इससे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, विवादों में जीत हासिल होती है, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। और विधिवत जो भी मनुष्य इस दिन शिव जी का पूजन करता है, भोलेनाथ का पूजन करता है, तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हर सुख की प्राप्ति होती है, अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए और घर में साफ सफाई करने के बाद सारे घर में गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। विशेष रूप से अपने घर के मुख्य द्वार पर गौमूत्र का छिड़काव जरूर करें। ऐसा करने से घर की जितनी नकारात्मकता होती है वो दूर होती है, घर में सकारात्मक प्रभाव आता है। और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर के आंगन या मुख्य द्वार पर इस दिन रंगोली बनाना चाहिए। मुख्य द्वार पर तोरण बांधे यानी कि बंधनवार बांधे, तीर्थों के जल में स्नान करें। और नहीं आप तीर्थों में जा सकते, गंगा जी के आदि तट पर नहीं जा सकते, घर में ही तीर्थों के जल से या हल्दी डालकर आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सुंदर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहने और 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल सकते हैं, थोड़े से काले तिल डाल सकते हैं और फिर उसी लोटे में दक्षिण मुखी हो जाइए। काले तिल लेकर के पितृ के नाम का जल अर्पित करना चाहिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए। इसके बाद आइए पूजा स्थल पर, जो भी पूजन करना चाहते हैं वो पूजा स्थल की सफाई करें। 1 मीठी रोटी इस दिन पहले ही बना लीजिए, उसमें तिल डाल लीजिएगा मीठी रोटी में। कैसे बनाते हैं मीठी रोटी, थोड़े से आटे में गुड़ का पानी, गुड़ को आप गर्म पानी में भी रख देंगे तो वो घुल जाएगा, बिल्कुल पानी हो जाता है, या ऐसे भी प्लेन पानी में आप घोल सकते हैं। और उसे आटे में मीठे पानी से उसन लीजिए, या फिर अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो चीनी डाल करके आप बना सकते हैं। और इसमें थोड़े से सफ़ेद तिल आपको ज़रूर डालने चाहिए इस रोटी में। और इस प्रकार से मीठी रोट आपको बनानी चाहिए। छोटे छोटे गोल गोल मीठी रोटियां बनाइए, प्रसाद के तौर पर परिवार सहित भी भोग लगा करके आपको लेना चाहिए। और फिर पूजा स्थल पर चले जाइए और वहाँ पर हमेशा हम क्या कहते हैं, लाल कपड़े पे विराजमान करते हैं ना विष्णु भगवान को, शिव जी को, जो भी देवी देवता को। आज के दिन हरे कपड़े का महत्व आता है। हरा नहीं है तो लाल या सफ़ेद भी चलेगा, लेकिन अगर हरा वस्त्र हो तो हरे वस्त्र पर आज के दिन श्री हरि और महेश्वर की चित्र हो या मूर्ति हो उसको स्थापना कीजिए। जो लोग भी धन लाभ चाहते हैं उनको हमेशा बताती हूँ कि लक्ष्मी कारक जो भी चीज़ें होती है आपके पास, चाहे वो हत्ता जोड़ी हो या सियार सिंगी हो, स्फटिक का श्री यंत्र आदि हो, कोई भी दक्षिणावर्ती शंख हो, पीली कौड़ियाँ जो लक्ष्मी कौड़ियाँ होती है वो हो, कोई भी चीज़ हो आपके पास, विशेष रूप से पूर्णिमा पर लक्ष्मी कौड़ियाँ जो होती है, पीली कौड़ियाँ जो होती है, इनका पूजन करना चाहिए। जिनके पास इनमें से कोई भी ये चीज़ें आपको हमेशा सिद्धि करके रखनी चाहिए, अभिमंत्रित करके अपने घर पे रखनी चाहिए। और अगर आप नहीं हैं, आपके पास किसी भी वजह से कारणवश नहीं है, तो 1 सिक्का हमेशा चांदी का रख लीजिए या फिर प्लेन सिक्का, कॉइन कोई भी ले लीजिए, उसको रख करके आपको उपाय करना चाहिए। और फिर पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कीजिए।
पूजा स्थल पर ये 11 कौड़ियाँ रखकर उन पर हल्दी से तिलक करना चाहिए, या जो भी आपने सिक्के रखे हैं उस पर आप हल्दी से तिलक कीजिए। और वहीं पर पूजा कंप्लीट होने के बाद आपको वहीं पर इसको छोड़ देना चाहिए। अगले दिन सुबह इसको वापस से इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध करके या येलो रेशमी वस्त्र में बांध करके आपको तिजोरी या धन रखने वाली स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की स्थायी निवास होता है आपके घर पे, उनकी कृपा बरसती है और धन धान्य के भंडारे भरे रहते हैं। पूजा कैसे करेंगे माता लक्ष्मी का? कांसे का दिया है तो कांसे का, नहीं तो मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें गाय के घी का दिया करें। सुगंधित धूप जलाएं, चंदन का इत्र माँ को चढ़ाएं। गोरोचन है तो गोरोचन से तिलक कीजिए, मिश्री अर्पित कीजिए और तिल मिश्रित जो मीठी रोटी आपने बनाई है उसको अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको माँ को अर्पित करना चाहिए। और पुष्प हो, जो भी फल, मिठाई, पंचामृत, नैवेद्य आदि जो आप अर्पित करना चाहते हैं उससे पूजा करें। और आप अगर घी का दीपक जला सकते हैं तो ठीक है, और कोई विशेष मनोकामना है आपकी तो आपको 14 तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। विशेष रूप से शिव जी के सामने आप चाहें तो किसी शिवालय में भी जाके ये काम कर सकते हैं और वहाँ पर 14 तिल के तेल का दिया जलाइए अपनी मनोकामना बोलते हुए। और इसके बाद माघ पूर्णिमा की जो व्रत की कथा है ये आपको पढ़नी या सुननी चाहिए। और चंदन की माला से 108 बार विशेष मंत्र बताती हूँ, ओम गजेंद्र वरदाय नमः। ये जो लोग भी विष्णु भगवान का पूजन करेंगे उनके लिए है। जो लोग भी शिव जी का पूजन करेंगे वो ओम नंदिकेश्वराय नमः इसका जप करेंगे। जो भी लक्ष्मी माता का जप करना चाहते हैं वो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जप कर लेंगे। और जो लोग भी कथा है वो सभी को ज़रूर सुननी चाहिए। कथा ऐसी आती कि कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अपना जीवन निर्वाह भिक्षा लेकर के करता था और ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन लोगों ने उसे बांझ कहकर ताने मारे और भिक्षा देने से इनकार कर दिया। इससे वो बहुत दुखी हुई और तब किसी ने उसको 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपत्ति ने सभी नियमों का पालन करके माँ काली का 16 दिनों तक पूजन किया। 16वें दिन माता काली प्रसन्न हुई और प्रकट होकर ब्राह्मणी को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही साथ कहा कि तुम पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ और हर पूर्णिमा पर ये दीपक बढ़ाती जाना जब तक ये दीपक कम से कम 32 की संख्या में न हो जाए। साथ ही दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत भी करना। ब्राह्मण दंपत्ति ने माता के कहे अनुसार पूर्णिमा को दीपक जलाना शुरू किया और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखने लगे। इसी बीच ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम देवदास रखा। लेकिन देवदास अल्प आयु था। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ दुर्घटना घटी जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया और कुछ समय बाद काल उसके जब प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने उस दिन अपने पुत्र के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा था और इस कारण काल चाह करके उसका कुछ न बिगाड़ सका और उसे जीवन दान मिल गया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इस कथा को सुनकर जो भी मनुष्य दिन भर व्रत रखता है, भगवान का मनन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं, सभी जीवन के कष्ट दूर होकर के सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। इस दिन रात्रि में चंद्र दर्शन भी जरूर करना चाहिए। चंद्र को दर्शन करके इस रात्रि में चंद्रमा को कच्चा दूध डाल करके जल में आपको ओम चंद्रमसे नमः या ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अर्घ देना चाहिए और इसके बाद ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। पूर्णिमा का दिन है तो सभी लोग श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी कहते हैं, तो इस दिन जो लोग भी पॉसिबल हो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ें। ये भी 100 यज्ञों के समतुल्य पुण्यों की प्राप्ति कराती है। और रात में जो लोग भी चंद्रमा को अर्घ देंगे वो किसी पात्र में कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें चीनी और चावल मिला करके भी आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। इससे धन संबंधी परेशानियां दूर होती है। विशेष रूप से जो पति पत्नी होते हैं, जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो उन सभी को माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने के साथ साथ चंद्र उदय के बाद पति पत्नी दोनों को मिलकर गाय के दूध से चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन सदा सुखमय रहता है। चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। कुंडली से चंद्र दोष दूर होता है। डिप्रेशन आदि आज के युग में जब बहुत बढ़ गए हैं तो ऐसे में चंद्रमा पे त्राटक करना भी बहुत अच्छा होता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि, धन और वैभव प्राप्त होता है।
इस बार मैं आपको बता दूं 2022 में हम बात कर रहे हैं माघ पूर्णिमा की, तो आपको बता देती हूँ माघ माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ रात को 9:12 पर हो रहा है। 16 फरवरी की रात को 1:25 तक रहने वाला है। स्नान और दान का कार्य सूर्योदय की तिथि के अनुसार होगा। इस वजह से माघ पूर्णिमा 16 फरवरी को मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत और पूजन होगा। और इस साल आपको बता दूं माघ पूर्णिमा पर सुंदर योग बन रहा है, शोभन योग है। माघ पूर्णिमा की रात को 8:44 तक शोभन योग रहेगा। इस योग में मनुष्य कोई भी मांगलिक कार्य करता है, शुभ कार्य करता है, तो ये बहुत जबरदस्त माना गया है। माघ पूर्णिमा को चंद्र उदय का समय शाम को 5:54 यानी 54 पर है और शोभन योग रात को करीब 8:45 तक है। इसमें आप चाहें तो चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा एक साथ कीजिए, ये भी बहुत लाभदायक होता है। और इस रात्रि में जो भी मनुष्य रोटी से उपाय करता है या हरे कपड़े में गुड़ और तिल बांधकर किसी कन्या को दान करता है तो ये चमत्कारी माना गया है। शास्त्रों में रोटी के अक्सर उपाय बताती हूँ, बहुत चमत्कारी उपाय होते हैं। इससे घर में सुख शांति समृद्धि होती है और इन रोटी के उपायों को अपनाकर आप अपनी सभी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी होता है रोटी का उपाय। ये कभी भी आपके जीवन में धन संपदा में कमी नहीं होने देता और मनुष्य जो भी इस उपाय को करता है खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। लेकिन ध्यान रखना है ये पूर्णिमा की रात को ही आपको उपाय करना है। इस पूर्णिमा को कीजिए या आने वाली किसी भी पूर्णिमा को आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे, मीठी रोटी मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया, ऊपर किस प्रकार मीठी रोटी बनाना है, उस पर आपको देसी घी लगा लेना है और फिर इस रोटी को कोई लाल रंग के कपड़े में बांध लेना है और मतलब ऐसे बांधना है कि वो खाने लायक रहे। 4-5 रोटियां बना लीजिए मीठी और फिर इसको ले करके जो घर का मुखिया हो या फिर जो भी घर में कमाने वाला सदस्य हो, धन संपत्ति की इशू से गुजर रहा है, बेरोजगारी से गुजर रहा है, उसे ये काम करना है। वो ले करके किसी पीपल के पेड़ के पास चला जाए। अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो आप बरगद के पेड़ या फिर कोई शिव जी के मंदिर में भी ये उपाय कर सकते हैं और वहाँ जा करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके आपको कोई कपड़ा या आसन लगा करके वहाँ बैठ जाना है। अब उस रोटी को हाथ में लेकर अपनी मनोकामना को बोलते हुए आपको 3 माला का जप करना है, ओम नमः शिवाय का, या फिर अगर महामृत्युंजय मंत्र आता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जप कर लीजिए। या फिर आप किसी महालक्ष्मी मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम, या फिर आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आपको आता है या आप अपने इष्ट का मंत्र कर सकते हैं। 3 माला का आपको मंत्र जप करना है और उसके बाद इस लाल कपड़े में जो लपेटी हुई रोटी है इसको आपको खोलना है। ध्यान रखें इस प्रकार खोलना है कि चंद्रमा की रोशनी इस रोटी पर पड़नी चाहिए और रोटी पर चंद्रमा की रोशनी पड़ते हुए ही आप माता लक्ष्मी का ध्यान करें और फिर रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा उसमें से तोड़ लीजिए, वो पीपल के पेड़ के पास रख दीजिए और फिर एक टुकड़ा रोटी तोड़ करके आपको खुद को खा लेना है। अब आपके साथ अगर कोई गया है, आप चाहें तो अपने परिवार के सदस्य को लेकर के जा सकते हैं साथ में। जो भी आपको गया है उसे भी रोटी का निवाला खिलाइए और जो रोटी बच जाएगी, जितना आप दोनों खा सकें खा लीजिए, जो रोटी बच जाएगी वो किसी जानवर या गाय को आपको खिला देना है। दोस्तों आप देखेंगे रोटी का ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में ऐसा कमाल करता है और आप इस पूर्णिमा को कीजिए। इसके बाद 2-3 पूर्णिमा आप ये रोटी का उपाय करके देख लीजिए। दोस्तों बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आपके जीवन की सभी कठिनाइयां दूर ना हो जाएं तो मुझे बताएं। कोई कर्ज चढ़ गया है आपके ऊपर, जीवन में अगर कर्ज की समस्या से परेशान है, कर्ज चाह करके भी नहीं उतर रहा है, तो भी इस उपाय को कीजिए। ये आपके लिए बहुत बहुत चमत्कारी रहेगा। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में धन की बरकत नहीं होती, पैसे आते टिकते नहीं, तो भी आप इस उपाय को जरूर करें। या फिर आप माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो भी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसके अलावा भी कोई भी मनोकामना हो दोस्तों तो सुंदर महासंयोग आया है। इसमें माघ पूर्णिमा बहुत ही खूबसूरत संयोग में, तो इस गाय को जरूर खिलाएं। ये एक रोटी का उपाय जरूर कीजिए, हर मनोकामना आप देखेंगे जरूर आपकी पूर्ण जरूर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।
बहुत छोटा सा उपाय बताया है मैंने। कुछ करें ना करें, चंद्रमा की रोशनी में बैठकर परिवार के साथ खीर बना करके माता लक्ष्मी को भोग लगा करके भी आप खा सकते हैं। और इस प्रकार से आपको हर पूर्णिमा को बताती हूँ, छोटे छोटे उपाय करके आपको ज़रूर अपने परिवार के साथ खुशियाँ बांटने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी आप सुन रहे हैं वीडियो में, मैंने कथा भी सुनाई है, कुछ करें या ना करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।